Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I'm your EVS teacher. So in the last video we discussed about the planet Earth, the distance, the size, the shape, and we also discussed about the atmosphere. In this video we shall discuss about the movements of Earth. So let's start. Movements of Earth जो है वो दो टाइप्स की मूवमेंट शो करता है. वो अपने एक्सिस पर भी मूव करता है एंड ऑल्सो इट मूव्स अराउंड द सन. सो इट शोज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. द मूवमेंट विच इट डज ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो वो अपनी खुद की एक्सिस पे करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. एंड द मूवमेंट विच इट डज अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ वो घूमता है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. सो व्हाट इज एक्सिस? सबसे पहले एक्सिस क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ. सपोज this is Earth, this is the North Pole and this is the South Pole. So one imaginary line का मतलब होता है जो हम imagine करते हैं, वो सच में नहीं है, हमने imagine की हुई है. So one imaginary line passes from the center of the Earth, North Pole से और South Pole की तरफ ऐसे पास होती है. And this line is not straight, ऐसे थोड़ी सी tilt हो रखी है. दिस टिल्ट कितने डिग्री है? ये एंगल 23.5 डिग्री वो टिल्ट हो रखी है, झुकी हुई है. सो दिस इमेजिनरी लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस एंड इट रन्स फ्रॉम द सेंटर. अर्थ के सेंटर से, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ आती है. दिस इज कॉल्ड एक्सिस. तो अर्थ क्या करता है? अपनी एक्सिस पर भी मूव करता है एंड वो सन के चारों तरफ भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड पाथ पर वो रिवॉल्व करता है. उस मूवमेंट को कहते हैं रिवोल्यूशन. द अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वो टू टाइप्स की मूवमेंट शो करता है, द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट बोथ द मूवमेंट्स. फर्स्ट इज रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ अपने खुद की एक्सिस पर रोटेट करता है, इस लाइन पे रोटेट करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. एंड रोटेशन जो होती है इट टेक्स 24 आवर्स. 24 आवर लगते हैं अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में. द अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग, वो हमेशा रोटेशन करता रहता है, बट हमें फील ही नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रहा है, बिकॉज द रोटेशन इज अ बिट स्लो. बहुत स्लो होती है वो, तो हमें फील ही नहीं होता है कि अर्थ मूव कर रहा होता है. सो रोटेशन टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट. वन रोटेशन कंप्लीट करने में द अर्थ टेक्स 24 आवर्स. एंड रोटेशन की वजह से क्या होता है? चेंज इन द डे एंड नाइट. जो डे एंड नाइट के चेंजेस हो रहे हैं, दैट अकर्स ड्यू टू रोटेशन. नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्थ डू नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. अर्थ की खुद की ना तो लाइट होती है ना हीट होती है. इट टेक्स द लाइट फ्रॉम द सन. सन से वो लाइट लेता है. सो हमें लगता है दैट द सन इज मूविंग, सन मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है. इन द मॉर्निंग इट राइजेस एंड इन द इवनिंग इट सेट्स. वो सुबह उग जाता है और शाम को फिर वो छिप जाता है. बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. द अर्थ इज मूविंग, द सन इज स्टेबल एट इट्स पोजिशन. जो सन है वो अपनी पोजिशन पे बिल्कुल फिक्स है. मूव कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं. तो जब हम अपने एक्सिस पर मूव करते हैं, जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है, तो क्या होता है? अर्थ का एक जो फेज होता है, अर्थ का एक साइड है, उस पे सनलाइट फॉल करती है और दूसरे साइड सनलाइट फॉल नहीं करती है. तो जिस साइड सन रेज फॉल कर रही हैं उस साइड होता है डे, और दूसरे साइड जहां पर सन रेज नहीं पहुंच रही है वहां पे हो जाता है नाइट. ठीक है. सो द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. कैसे होता है डे एंड नाइट? द साइड ऑफ द अर्थ विच गेट्स द सन रेज, जिस साइड सन की रेज आ रही है वहां डे, जिस साइड नहीं फॉल कर रही है वहां पे होगा नाइट. एंड हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. द सन इज फिक्स एट इट्स पोजीशन. सन अपनी जगह पर फिक्स है. हम लोग मूव कर रहे हैं. जब हम ईस्ट के साइड मूव करते हैं रोटेट होते हुए, तो हमें सन विजिबल होता है, तो हमें लगता है कि सन ईस्ट के साइड से राइज हो रहा है. बट सन इज फिक्स, इट कीप्स ऑन शाइनिंग फॉर द होल डे. वो पूरे दिन शाइन करता रहता है, हमेशा चमकता रहता है. इट डिपेंड्स ऑन आवर रोटेशन. हमारी रोटेशन पे डिपेंड करता है कि जिस साइड सन रेज फॉल कर रही है वहां डे होगा, जिस साइड नहीं फॉल कर रही है वहां पे नाइट होगा. सो टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स. द नेक्स्ट मूवमेंट इज रेवोल्यूशन. जैसे रोटेशन अर्थ की खुद की एक्सिस पे हो रहा है, तो रेवोल्यूशन एक फिक्स्ड पाथ पे होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट.
एक फिक्स्ड पाथ पे, एक और फिक्स्ड ऑर्बिट पे अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ, ठीक है। एंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतना टाइम लगता है अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। हम इस 6 आवर्स को 1/4 डे भी बोल सकते हैं। सो फॉर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था कि डे एंड नाइट के चेंजेस हो रहे थे। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। द रेवोल्यूशन कॉजेस चेंज इन द सीजन्स। कैसे, आपको पता है कि जो अर्थ है उसकी एक्सिस अब भी टिल्टेड, वो थोड़ी झुकी हुई है। इट इज टिल्टेड बाय द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, थोड़ी झुकी हुई है। तो बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट, उस टिल्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ के हाफ हेमिस्फेयर पे सनलाइट पड़ती है और हाफ हेमिस्फेयर पे नहीं पड़ती। तो जिस हेमिस्फेयर पे, जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है वहां पर समर्स होते हैं, और जिस साइड सन रेज फॉल नहीं कर रही है वहां होती है विंटर्स, ठीक है। सो the rotation causes changes in the day, the revolution causes change in the season. So these two changes are caused due to the movement. Changes in season is caused by revolution and it takes 365 days and 6 hours to complete one revolution, and उसके वजह से जो seasons है वो change होते हैं। So how many seasons do we have? So we have 5 main seasons. One by one we will discuss all the seasons. First is spring. Spring कौन सा होता है, जब the weather gets a bit warmer, जो वेदर है वो थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, फूल खिलते हैं, डिफरेंट कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं। सो दैट इज स्प्रिंग। ठंड खत्म ही हुई होती है और थोड़ा गर्मी शुरू होने वाला है। द फ्लावर ब्लूम्स, अलग अलग टाइप के कलरफुल फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। सो दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद है समर। समर सीजन इज दैट व्हेन द वेदर गेट्स वार्मर, जो वेदर है, जो मौसम है वो धीरे धीरे गर्म और गर्म होता जाए, दैट इज समर। नेक्स्ट इज मॉनसून। मॉनसून इज व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, दैट इज द मॉनसून सीजन। आफ्टर मॉनसून द नेक्स्ट वन इज ऑटम। ऑटम में क्या होता है, द विंटर स्टार्ट, जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू करता है, एंड जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, फूल पत्तियां सब झड़ते हैं, दैट इज ऑटम। एंड द लास्ट वन इज विंटर्स। विंटर्स इज व्हेन द वेदर गेट्स कोल्ड, जब धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है ज्यादा, तो उसको कहते हैं विंटर। सो देयर आर 5 मेन सीजंस एंड these seasons are changed due to the movement of earth around the sun, that is called revolution. अब summers में क्या होता है, the days are longer and the nights are shorter. दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। and winters the days are shorter and the nights are longer. दिन छोटे होते हैं, आप देखते हो ज्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है, and the nights are longer. So these are the two significant changes जो days और night में आते हैं। So these were about the movements of the earth. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो दैट इज रोटेशन, एंड अगर मैं किसी चीज के चारों तरफ मूव कर रही हूँ दैट इज रेवोल्यूशन। सो अर्थ it performs 2 types of movement, rotation and revolution. Rotation की वजह से there is the change in the day and night, and due to revolution the seasons are changed. So this was about the chapter, the movement of the earth, the life on the earth. We have discussed all topic. You just have to read the topic thoroughly. सारे topics आपको read करनी है. If you face any problem or you have any doubt, you can drop me a message or you can call me anytime. I hope these topics are clear to you. Thank you.